नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर राकेश बिश्नोई अपने YouTube चैनल पे वापिस अपनी मैथ की क्लास के साथ आज अपने स्टार्ट करेंगे। मैथ में संख्या पत्ती जीरो लेवल से बेसिक लेवल से अपने पढ़ेंगे, पूर्ण कंटेंट के साथ पूर्ण गहराई तक जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें बेसिक चीजों के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो संख्या पद्धति अपना जो पहला टॉपिक है, ये लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर अपने एसएससी सीजीएल है, आईबीपीएस है, बैंक पीओ का एग्जाम है, जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है, सभी वैकेंसियों के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वह कौन सा रहता है? संख्या पद्धति। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज अपने इसको बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे। देखो, आज अपने स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। अब देखो बेटा, संख्या पद्धति की अगर बात करें तो संख्या पद्धति के अंदर अपने पहले तो पता होना चाहिए किसके बारे में? अंक के बारे में। किसके बारे में? अंक क्या होता है? अंक अपने किसे कहा जाता है? वे डाटा या आंकड़े जो गणितीय आकलन में प्रयुक्त किए जाते हैं। वे आंकड़े जो गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त होते हैं। गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। किसे कहते हैं अंक बेटा? वे आंकड़े जो गणितीय आकलन में प्रयुक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंक या डिजिट कहा जाता है। ठीक है। और डिजिट कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, बाबा, तेरी, जय जयकार, 5, 6, 7, 8, 9। तो अंक कितने होते हैं? 0 से 9 तक। इनकी टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। समझा की बात? अंक किसे कहते हैं? वे आंकड़े जो गणितीय आकलन के लिए प्रयुक्त होते हैं और गणितीय आकलन के अंदर 0 से 9 तक के अंकों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। समझा की बात? अब अपने बेटा बात करते हैं किसके बारे में? संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? दो अंकों का मेल या मिश्रण क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है। दो अंकों का मेल या मिश्रण, मेल या मिश्रण क्या कहलाता है? संख्या कहलाती है। समझा की बात? अंक किसे कहते हैं? वे आंकड़े जो गणितीय आकलन में प्रयुक्त करेंगे उन्हें अपने क्या बोलेंगे? अंक। संख्या किसे कहेंगे? दो अंकों का मेल या दो से अधिक अंकों का मेल या मिश्रण क्या कहलाएगा? संख्या कहलाती है। समझा की बात? अंक और संख्या के डिफरेंस का पता चल गया। अब अपने बेटा बात करते हैं आगे संख्या के प्रकार। तो देखिए, संख्या के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अभी अपनी नेक्स्ट बात करेंगे संख्या के प्रकार के बारे में कि संख्या कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले अगर अपनी बात करें संख्या के प्रकार में, तो पहली जो संख्या आती है वह आती है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या, या इसे कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या या इसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया क्या होती है? विभाजित हो। मतलब जिकी संख्या के अंदर दो को भाग पूरो पूरो लाग जे, शेषफल की आवगो 0 आवगो बिन के बोलेंगे सम संख्या। दो से पूर्णतया विभाजित हो। दो से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो। किसी भी दशा में शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वे संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अब अपने दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है
विषम संख्या। दूसरा प्रकार कौन सा है? विषम संख्या। विषम संख्या या इन्हें क्या कहा जाता है? ओड नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओड नंबर कहा जाता है। विषम संख्या या ओड नंबर कौन सी होती है? देखो बेटा, जीके के अंदर दो गो भाग पूरो पूरो ना जावे, हर कंडीशन के अंदर शेषफल आवगो बिना पके बोल देगा विषम संख्या। मतलब जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती, उसे अपने क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन कंटिन्यू। मतलब जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वह संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। समझ आ गई बात? समझ में आ गया तो अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के बारे में। तो नेक्स्ट जो प्रकार है संख्या का वह है भाज्य संख्या। नेक्स्ट कौन सा टाइप है? भाज्य संख्या। बेटा भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य मतलब जी की हरेक सागी भाज्य, ठीक है, जी की हरेक सागी भागजेगी, मान की बोल देंगे आप भाज्य संख्या। मतलब जो खुद से विभाजित तो होती है लेकिन खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी उसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो वे संख्याएं जो खुद के अलावा खुद और अतिरिक्त संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो। अतिरिक्त संख्या से क्या हो? विभाजित हो। उन्हें क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या या कहा जाता है प्राइम नंबर। विभाजित हो मतलब जिसके अंदर खुद का भाग तो जाएगा लेकिन खुद के अलावा अतिरिक्त संख्या से भी उसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा, वही संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 4 हो गया, 4 में बेटा 4 का भाग जाता है, 4 के अलावा 2 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो 4 के अलावा ये 2 से भी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। मतलब अन्य संख्या से भी क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो कौन सी संख्या होगी? विभाज्य संख्या। जैसे 6 हो गया, 6 के अंदर 6 का भाग जा रहा है, खुद के अलावा ये 2 और 3 दोनों से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। मतलब अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, तो ये क्या होगी? एक भाज्य संख्या। जैसे 8, 9, 10, 12, 14, 15। जैसे 15 है तो 15 के अंदर 15 का तो भाग जा रहा है, लेकिन 15 के अलावा अतिरिक्त संख्या 3 और 5 से भी 15 क्या हो रहा है? पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 16, 18, 20, 21 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या जिसके अंदर खुद का भाग जाएगा लेकिन खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग पूरा पूरा जाएगा, वे संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाती है। समझा गई बात? नेक्स्ट अपने बात करते हैं को प्राइम नंबर, जिसको अपने क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाएगा? अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर केवल और केवल खुद का ही भाग जाएगा, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जो केवल और केवल खुद से ही क्या हो? विभाजित हो। जो केवल और केवल खुद से क्या हो? विभाजित हो। खुद से ही विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या क्या कहलाती है बेटा? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। मतलब जिसके अंदर केवल 2 के अलावा इसके अंदर किसी का भी भाग नहीं जाएगा। जैसे 3 हो गया, 3 के अंदर 3 के अलावा किसी का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो केवल खुद से विभाजित हो रही है ना, तो खुद से विभाजित होगी, वह कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। इसके बाद 5,
5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, 29, 31, इस प्रकार की संख्याएं जिनके अंदर केवल और केवल खुद का भाग जाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझाई क्या बात? समझ में आ गया? चलो अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है संख्या का वह है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? अनंत तक चलती है। वह संख्याएं क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाती है। इनको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर कहा जाता है, n से डिनोट किया जाता है। प्राकृत संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। समझा गई बात? अब बेटा अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तब सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? देखो बेटा सारा छोटी किसी है? एक को एक है जी, क्योंकि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हुई? 1। अब बेटा अपने से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सारा बड़ी प्राकृत संख्या किसी होगी? आप गुरुजी बात जाऊंगा कटे अनंत ताई कटा दस जाऊंगा अनंत। अरे बेटा अनंत ने तो आप परिभाषित ही कौन कर सका? ठीक है, तो सारा बड़ी प्राकृत संख्या किसी हो जाएगी। देखो आप अंकों के बारे में बात करी, अंक कहां से कहां तक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक अंक गणितीय आकलन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ? 9 हुआ। इसके बाद जो भी संख्या बनेगी वो इन्हीं अंकों के मेल जोल से बनेगी, इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या हुई वह कौन सी हुई? 9। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। समझा गई बात? यहां तक समझ में आ गया? अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है संख्या का, वह है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्या। तो नेक्स्ट जो टाइप है वह कौन सा है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, इनको वोल नंबर कहा जाता है, W से डिनोट करते हैं। 0 से प्रारंभ होती है और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। उन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होगी, कहां तक चलेगी? अनंत तक। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। किससे डिनोट करेंगे? W से। अब बेटा पूछ लिया जाता है जी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है बेटा? सारा छोटी किसी है? 0 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0। अब अगर अपने से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? वही बात, 0 से अंक कहां तक यूज होने हैं? 9 तक अंक यूज होते हैं। सबसे बड़ा अंक 9 है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी क्या होगी? 9 होगी, अनंत नहीं होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? 9 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। समझा गई बात? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है। तो अब अपनी आगे बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट जो संख्या का प्रकार है वह कौन सा है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या जिनको अपनी क्या कहा जाता है? इंटीजर नंबर कहा जाता है, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जैसे अपने देखा होगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड, +15 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, -50, -70,
प्लस 80, ये चीजें देखी होगी। संख्या लिखी जाती है माइनस प्लस के रूप में, और जो संख्या माइनस और प्लस चिन्ह के रूप में दर्शाई जाती है वे संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। तो जो संख्या किस रूप में लिखी जाएगी? धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह के रूप में लिखी जाती है, चिन्ह के रूप में लिखी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। मतलब जिनको अपने धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्लस माइनस चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा वे संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहलाती है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गई बात? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। तो अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो संख्या का टाइप है वह कौन सा है? नेक्स्ट जो संख्या का टाइप है वह प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या, प्रीमेय संख्या या रेशनल नंबर। प्रीमेय संख्या या इन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर। प्रीमेय संख्या कौन सी होती है? इसमें बेटा अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। प्रीमेय संख्या की अपने को कितनी कंडीशन ध्यान रखनी है? दो कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन जो P बटा Q के रूप में हो, जो किस रूप में हो? P बटा Q, मतलब जिसको अपने अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब बटाली संख्या की होगी प्रीमेय संख्या, जिसको अपने P बटा Q के रूप में, जो P बटा Q के रूप में वो उसे अपनी क्या कहेंगे? प्रीमेय संख्या। इसकी सेकंड जो कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, प्रीमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या ध्यान रखना है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? दशमलव प्रसार क्या हो? शांत आवर्ती हो। क्या हो? शांत आवर्ती हो। वह संख्या क्या कहलाती है? प्रीमेय संख्या कहलाती है। एक तो जिसको अपने P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन कि जो जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। अब गुरुजी ओके पंगो आ गयो दशमलव प्रसार, और तो चलो समझ आ गई बात। दशमलव प्रसार क्यों है? दशमलव प्रसार बेटा ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 7 बटा 10, किस रूप में बेटा? P बटा Q के रूप में है। फर्स्ट कंडीशन को ये फॉलो कर रही है। अब बेटा अपने को सेकंड कंडीशन भी चेक करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है? दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? शांत आवर्ती। और गुरुजी वो दशमलव प्रसार की है, 10 को अगर आप 7 में भाग लगा 0.7 आ जाएगा। मतलब दशमलव के बाद एक अंक पे, दशमलव के पश्चात एक अंक तक दशमलव प्रसार है वह खत्म हो गया। दशमलव प्रसार का मतलब हो गया कि भाग की प्रक्रिया दशमलव के बाद कितने अंकों पे समाप्त होती है, वही उसका क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार कहलाता है। तो 7 बटा 10 का दशमलव प्रसार क्या हुआ? 0.7। मतलब दशमलव के बाद एक अंक पे दशमलव प्रसार क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जो दशमलव के बाद भाग की प्रक्रिया निश्चित अंकों पे जाके समाप्त हो जाती है वह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? शांत आवर्ती कहलाएगा। वैसे अगर अपनी बात करें तो दशमलव प्रसार बेटा कितना टाइप का हुआ है? दो प्रकार का। एक हो जी शांत आवर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है। शांत आवर्ती की अगर अपनी बात करें तो शांत आवर्ती की कंडीशन क्या होगी? जो P बटा Q के रूप में होती है प्रीमेय संख्या। Q क्या है? अपना हर है। हर का जो गुणनखंड है वह किस रूप में होना चाहिए? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। जिसका हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवर्ती हो जाएगा। और जिसका दशमलव प्रसार 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है, मतलब जिसका गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है, या 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा एक कोई अतिरिक्त संख्या आ रही है, तो वह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाता है। समझा गई बात? और जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा वह प्रीमेय संख्या नहीं होगी। जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवर्ती होगा, वह क्या होगी? एक
परिमेय संख्या होगी। तो इसमें बेटा अपने को दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, जो P बटा Q के रूप में हो, एक जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत आवर्ती हो, वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब बेटा अपनी दशमलव प्रसार चेक करेंगे। जैसे देखो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया 7/10। अब अपने को चेक करना है कि दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो अपने क्या चेक करना होगा, हर चेक करना है। हर कितो है बेटा 10 दे रखे हो गुरुजी, कोई बात नहीं 10 दे रखे हो तो इनका बाज्य गुणनखंड लिख दो 2 गुणा 5। तो इन अगर आप की करेंगे तो 2 की पावर 1 लिख देंगे, 5 ना आप लिख देंगे 5 की पावर 1। बेटा देखो 2 की पावर बन गई ना, 2 की पावर n बन गयो, कौन बन गयो, 5 की पावर बनी कौन बने, 5 की पावर m बन गई ना। तो इसका दशमलव प्रसार जो हर का गुणनखंड है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत आवर्ती हो गया। समझा की बात। इस तरीके से अपने को पता लगाना है कि P बटा Q के रूप में जो संख्या दे रखी है उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। समझा की बात। जैसे कि अपनी एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, देखो कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक संख्या लिख दी 17/8 का दशमलव प्रसार चेक करना है। दशमलव प्रसार अपने को चेक करना है, शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो देखो 17/8 दशमलव प्रसार चेक करना है तो अपने को क्या चेक करना होगा, हर का गुणनखंड चेक करना है। हर क्या है, 8 है। 8 के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 हो गयो को नहीं हो गयो, 8 का गुणनखंड हो गया ना। इतनी बात आ गई समझ में। हर की गुणनखंड करनी है, कर लिए गुणनखंड। अब देखो इसको मैंने लिख दिया 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 2 की पावर क्या लिख दी, 3 लिख दी। अब गुरुजी 2 की पावर तो बन गई लेकिन 5 की पावर कौन बनी, कोई बात नहीं बेटा, वो एक को क्या वास्ते, वो आप बेली तो है, इन्हें 5 की पावर 0 बना दो। क्योंकि किसी भी अंक का, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे 10,000 की पावर 0 आ जाए, चाहे 50 लाख की पावर 0 आ जाए, मान की तो वो 1 होगा। तो 1 को अपने किस रूप में लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो बेटा बने कौन बने, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m बने कौन बने ना, आ चीज बन गई ना। तो इनको दशमलव प्रसार के जेगो शांत आवर्ती हो जेगो। समझा की बात है, यहाँ पता लगाना है, कर दोगा। अब देखो आप बाकी क्वेश्चन पढ़ांगा, आप एक एक टाइप क्लियर करांगा, लेकिन एक बार थोड़ो बेसिकली जी की चीजें पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और उसके बाद अपने आगे एक एक क्वेश्चन को पूरी गहराई के साथ हर एक टाइप के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। समझा की बात। चलो चलते हैं अपने आगे। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो संख्या का टाइप है वह कौन सा है, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, बेटा अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है, इसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है। विशेष कंडीशंस क्या है, जो P बटा Q के रूप में ना हो, जो P बटा Q के रूप में न हो, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जिसका मान निर्धारण ना हो, जिसका मान निर्धारित न हो, वह भी क्या कहलाएगी, अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखो बेटा अपने पढ़ते हैं 16 का रूट, 16 का रूट गुरुजी बाजगी से अपन निकाल दें जी, कितने हुए, 4 हुए को नहीं हुए। लेकिन रूट की वैल्यू प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो 16 का रूट होगा वह +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। कैसे, देखो बेटा, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं ना। तो देखो पहले अपने +4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा में लिख दो, 4 चौके 16। अब देखो -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 को 2 बार गुणा में लिख दो, -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस बेटा क्या हो गयो, प्लस हो गयो।
तो गुरुजी 4 चौके 16 हो गया, तो प्लस का क्या आ गया 16 आ गया। तो 16 का रूट +4 भी होगा, 16 का रूट -4 भी होगा। समझा की बात। अब यहीं पे अपने सामने एक संख्या लिख दी, -16 का रूट गुरुजी कितो होगो, ओ बताओ -16 का रूट कितो होगो। आप भाजगी कट जावांगा जी गुरुजी, 16 का रूट 4 हो, -16 का रूट -4 हो जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जब रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इस माइनस को हटाने के लिए रूट के बाहर क्या लगा देते हैं गुरुजी, आई कोनी हुए। इन गणितीय भाषा में क्या बोलांगा आपा, आयोटा बोलांगा। क्या बोलांगा, आयोटा बोलांगा। ठीक है, और माइनस को हटा देंगे और रूट के बाहर क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसलिए माइनस को हटा देंगे और बाहर क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे। आलू जी 16 को रूट कितो हुए 4, 12 के गुणा में आयोटा। अब रूट की वैल्यू है जी गुरुजी प्लस की भी हो और माइनस की भी हो, तो -16 को रूट की हो जाएगा प्लस -4 आयोटा, 4 आयोटा। लेकिन आयोटा एक काल्पनिक संख्या है, इसका मान निर्धारित नहीं कर सकते, और जिसका मान निर्धारित नहीं कर सकते वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के अंदर कौन कौन से मान आ जाते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7, √8, √10। ठीक है, मतलब जिनका मान निर्धारित नहीं होगा, भाग की प्रक्रिया कंटिन्यू, वर्गमूल की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती जाएगी, दशमलव के बाद खत्म नहीं होगी, निर्धारित नहीं कर सकते कि कहां तक जाएगी, वह मान निर्धारित नहीं होगा, और वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट के अंदर माइनस आ जाए, जैसे √-16, √-5, √-25, √-36, √-49, ठीक है, √-128। ठीक है, ये सारी की सारी संख्या जिनकी रूट के अंदर माइनस होगा वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या का रूप होती है। समझाइए कौन ये इस बात, समझ में आ गई ना। जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पाई 1 है, पाई क्या है गुरुजी, पाई की एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या गुरुजी की है, गुरुजी पाई को मान की हुए 3.14285714287, 14285714287। मुझे अंत को नहीं होने लग रही, तो रिपीट होने लग रहे। हाँ, ये रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा, निर्धारित नहीं कर सकते मान, जिसका मान निर्धारित नहीं होगा वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझाई कौन ये बात, समझ में आ गई ना। अब देखो अपनी नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, नेक्स्ट टाइप आता है वास्तविक संख्या। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को अपने क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है, आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर या वास्तविक संख्या। देखो बेटा, वास्तविक संख्या किसी होगी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, सभी क्या है, वास्तविक संख्या। लेकिन किसको छोड़कर, अपरिमेय संख्या को छोड़कर, क्योंकि अपरिमेय संख्या के अंदर ऐसी संख्याएं भी आ जाती है जिनका मान निर्धारित नहीं होता, जो काल्पनिक संख्या की श्रेणी में होती है, और काल्पनिक श्रेणी जो संख्या है वो कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होती, इसलिए अपरिमेय संख्या को इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी गणितीय आकलन में प्रयुक्त होने वाली सभी प्रकार की संख्या, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, जैसे भाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या, जैसे प्राकृत संख्या, जैसे पूर्ण संख्या, जैसे पूर्णांक संख्याएं, जैसे परिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। केवल किसको छोड़कर, अपरिमेय संख्या को छोड़कर, क्योंकि अपरिमेय संख्या के अंदर आयोटा, ओमेगा,
ये काल्पनिक संख्याएं भी आ जाती है जिनका मान निर्धारित नहीं होता। जो काल्पनिक संख्या होती है और काल्पनिक संख्या कभी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए परिमेय संख्या को किसमें शामिल नहीं करेंगे, वास्तविक संख्या में शामिल नहीं किया जा सकता। समझ आ गई बात। अब चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टाइप है संख्या का, वह है समिश्र संख्या। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, समिश्र संख्या। देखो बेटा समिश्र संख्या किसी हुए, समिश्र संख्या गुरुजी मिश्रण को अर्थ हुआ मेलजोल, मेलजोल किंग होसी जी, कोई बात नहीं जी, मेलजोल भी करवा सिया गुरुजी, करवा दो वास्तविक संख्या को मेलजोल। अरे तो बेटा की सागे करवावा, अरे गुरुजी काल्पनिक संख्या सागे करवा दो, आ लियो बेटा काल्पनिक संख्या सागे मेलजोल करवा दियो। तो मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों की मिश्रण से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है, समिश्र संख्या कहलाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। किस से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वास्तविक संख्या लिख दी 5, इसके बाद प्लस काल्पनिक संख्या क्या लिख दी मैंने 2 आयोटा। आयोटा क्या है, काल्पनिक संख्या है, मान निर्धारित नहीं कर सकते, तो ये क्या है एक काल्पनिक संख्या और ये क्या है एक वास्तविक संख्या, दोनों का मिश्रण क्या बन गई, समिश्र संख्या। ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। समझा की बात। तो समिश्र संख्या किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण रूप क्या कहलाता है, समिश्र संख्या कहलाती है। पहली वास्तविक संख्या होगी, दूसरी क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चिन्ह के रूप में हो सकती है। और इसका गणितीय रूप अगर पूछ लिया जाए, समिश्र संख्या का गणितीय रूप, तो गणितीय रूप क्या होगा, z बराबर वास्तविक संख्या को अपने किससे डिनोट कर देंगे, ए सी, प्लस माइनस काल्पनिक संख्या को अपने किससे डिनोट कर देंगे, आयोटा बी से डिनोट कर देंगे। आयोटा लग गया, काल्पनिक संख्या होगी। या फिर अपने इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, x प्लस माइनस, वास्तविक संख्या को x से भी डिनोट किया जा सकता है, आयोटा y काल्पनिक संख्या को डिनोट करेगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी रूप आपको गणितीय रूप के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा वास्तविक संख्या को अपने क्या बोलेंगे, रियल नंबर, प्लस माइनस काल्पनिक संख्या को अपने क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर या रियल नंबर माइनस इमेजिनरी नंबर क्या कहलाएगा, इसका गणितीय रूप कहलाएगा समिश्र संख्या का। समझा गई बात। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको गणितीय रूप के रूप में पूछा जा सकता है, तो बेटा ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो ये थे अपनी संख्याओं के प्रकार। अब अपनी कल के पार्ट में अपनी इन संख्या पत्ती से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बेसिक तथ्यों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,